बताऊंगा कि ममता की पार्टी टूट गई, 60 विधायक भाग गए, क्या ममता और भाईपो को टीएमसी से बाहर निकाल देंगे? ममता के भतीजे पर आज विधायकों ने क्या क्या कह दिया, टीएमसी में मचे घमासान पर स्पेशल चैप्टर देखने वाले हैं। बात बात में मोदी शाह को चुनौती देने वाले अभिषेक बनर्जी चौतरफा बुरी तरीके से कैसे फंस गए और हाईकोर्ट के फैसले से पहले ईडी क्यों पहुंच गई। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में गजब ही चल रहा है। अभी बीजेपी की सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है और उधर ममता बनर्जी की पूरी पार्टी तहस नहस हो गई। चुनाव में ममता बनर्जी को 294 में सिर्फ 80 सीटें हाथ लगी थी और अब वो 80 विधायक भी साथ में नहीं है। हद हो गई है। उस 80 विधायक के साथ जिसके साथ दम भर रही थी ममता बनर्जी की, सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया है कि नहीं है, तोड़ दिए पार्टी। ममता बनर्जी की हालत अब यह हो गई है कि उनके 3/4 पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी है। ममता बनर्जी के विधायकों का यह विरोध उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी भाईपो प्रेम में फंसी हुई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए कि ममता बनर्जी ने जिस विधायक को पार्टी से बाहर निकाला था, उस विधायक को बागी विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। गजब कर दिया है। ममता बनर्जी जिनकी पार्टी है, जिन्होंने पार्टी बनाई और जिनकी पार्टी में जिनका सिक्का चलता था, जिनके भतीजे का सिक्का चलता था, उस पार्टी के नेताओं ने उन्हीं से अलग होकर अपना रास्ता बना लिया और बोला है कि अभिषेक बनर्जी को नहीं झेल पाएंगे। भाई बंगाल ने भी तो बोला कि भाई नहीं झेल पाएंगे आप लोग। वही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के अंदर विरोध तेज होता जा रहा है। अब तो देखिए कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बंगाल में सत्ता जाने के बाद क्या ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी की कमान छिन जाएगी? आज ये आपको बताने वाला हूं। और ऐसे कौन से सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं जिससे यह पता चल रहा है कि ममता बनर्जी की नैया डूब रही है और ममता बनर्जी बहुत जल्द ही हो सकता है कि पश्चिम बंगाल से बाहर आपको कहीं और कुछ और राजनीति करती हुई नजर आ जाए। बागी विधायकों को अभिषेक बनर्जी मंजूर नहीं है, यह उन्होंने क्लियर कर दिया है। ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर क्या फैसला करने वाली हैं, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूं कि 59 लोग हो गया। एलओपी तो असेंबली के अंदर की बात है, कोई भी हो सकता है। ABCD जो दल का जो दुर्गति है, ये तो सब कोई बोल रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का विफलता है। তুমি সব নষ্ট করে দিলে। একটু বছরের পরিশ্রম একে মাঠ মিশে গেল তোমার জন্য। ममता बनर्जी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। पहले सत्ता गई, जिसके बाद पार्टी में कलेश शुरू हो गई और इसके बाद उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी को वो बचा नहीं पाए। पहले 2 विधायकों को पार्टी से निकालकर उन्होंने अपने विधायकों को मैसेज देने की कोशिश की थी कि पार्टी से बढ़कर कोई भी नहीं है, लेकिन उनका यही फैसला, उनका यही मैसेज उल्टा फायर कर गया। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋताभृता बनर्जी के साथ उनके 58 विधायक चले गए। आज ही टीएमसी के बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस को अपना समर्थन पत्र सौंपा, जिसे स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया। समर्थन पत्र के मुताबिक ऋताभृता बनर्जी विधायक दल के नेता और नेता विपक्ष हैं। जावेद खान, संदीपन साहा और सबीना यास्मीन और सियूली साहा को उपनेता बनाया गया है, जबकि अखरूज सम्मान को टीएमसी विधायक दल का चीफ व्हिप नियुक्त कर लिया गया है। सुनिए कि टीएमसी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा ने आज क्या कहा। लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। दल का जो दुर्गति है, ये तो सब कोई बोल रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का विफलता है। तो अगर अच्छा होने से आप उसका श्रेय लेते हो, तो खराब होने से भी उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। कमाल है बॉस। आप सोचिए कि जिस ममता बनर्जी के कहने पर ये उठते थे, बैठते थे, चलते थे, उस ममता बनर्जी के लिए अब यही लोग, यही नेता कह रहे हैं कि भाई सलाहकार समिति में आ जाइए, वहां से सलाह दीजिए, पार्टी को तो हम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भी 15 साल तक झेला है। भले इस सत्ता में थे लेकिन झेल रहे, बर्दाश्त कर रहे, एटीट्यूड बर्दाश्त कर रहे।
इन लोगों के साथ जो किया जा रहा था वो सब बर्दाश्त कर, तभी ना टूट गए हैं जी, नहीं तो क्यों टूट जाएंगे। अब सोचिए कि जिस पार्टी में 15-15 साल तक विधायक रहे, मंत्री रहे, मलाई खाई, उस पार्टी के साथ ऐसा करेंगे तो अगर धुआं उठाए तो आग लगी होगी ना। टीएमसी के बागी विधायकों के विलन अभिषेक बनर्जी, आप देखिए कि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अभी भी पार्टी अध्यक्ष बताया, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर। नेता विपक्ष बनने के बाद ऋता बनर्जी ने कहा है कि हम सब टीएमसी के विधायक हैं, हमारी नेता ममता बनर्जी हैं, हम उनसे राय लें। लेकिन अभिषेक बनर्जी का विधानसभा के साथ या फिर बंगाल की जनता के साथ कोई नाता नहीं है। अभिषेक बनर्जी की विधानसभा में कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनके साथ हमारी पार्टी का भी कोई संबंध नहीं है, उनका बंगाल की जनता का भी कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो वो 26 दिनों तक छिपे नहीं रहते। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो तारीफ भी की जाए। विधानसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद ऋता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनका विरोध अभिषेक बनर्जी को लेकर ही शुरू हुआ था और अभी तक है। सुनिए एक बार कि उन्होंने क्या। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे, जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिचू दत्ता ने भी अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि एक नई तृणमूल आकार ले रही है और ऋता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तृणमूल के 64 विजयी विधायकों ने घोषणा की है कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता स्वीकार करते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को स्वीकार नहीं करते। अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के अंदर कई साल से विरोध की लहर थी, लेकिन ममता बनर्जी के प्रोटेक्शन की वजह से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी को लेकर क्यों विरोध हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ही 2019 की लोकसभा हार के बाद राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक को पार्टी में लाए और विधायकों और स्थानीय नेताओं का आरोप है कि आईपैक ने पार्टी का कॉर्पोरेट अपहरण कर लिया, जमीनी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, टॉप डाउन स्ट्रेटेजी थोप दी गई उन पर और इसके बाद नेता हार की बड़ी वजह मानते हैं इसको, जिस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आईपैक ने काम किया। विधायकों का कहना है कि अभिषेक की अहंकारी, अपमान करने वाली और परिवारवाद की छवि ने पार्टी को बेहद नुकसान पहुंचाया। कटमनी, कोयला घोटाला, घुसपैठ और संदेश खाली जैसे मुद्दों पर भी जनता का गुस्सा अभिषेक पर फूटा। हार के बाद कई जगहों पर टीएमसी नेताओं पर जो हमले हुए उसमें इसकी बड़ी भूमिका थी। ममता बनर्जी तो राहत की सांस ले रही होंगी कि इतने विरोध के बाद कम से कम पार्टी तो बच गई, लेकिन ममता बनर्जी गुट के नेताओं, एक बात तो साफ हो गई है कि ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी की कमान निकल चुकी। अब वो भले ही उनकी लीडर हो, लेकिन कमान उनके हाथ में नहीं है। अब ममता बनर्जी गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जनता फैसला करे। ममता बनर्जी की तरफ से पोस्ट किया गया है कि जिन लोगों ने आज दीदी के साथ विश्वासघात करने का रास्ता चुना है, उनका फैसला आखिरकार जनता ही करे। उनके ये कदम इस धारणा को ही और मजबूत करते हैं कि वो बीजेपी से जरा भी अलग नहीं है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अटूट समर्पण है। वो लोग संगठन को मजबूत बनाते रहेंगे और पूरी निष्ठा के साथ इसके आदर्शों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कुणाल घोष तो यहां तक कह गए कि इससे बीजेपी को ही नुकसान हो जाएगा। सुनिए कि उन्होंने क्या तर्क दिया। हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया, ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। अभी एंटी डिफेक्शन से बचने के लिए हम लोग ये एक्चुअली प्रॉब्लम किसका है, अभी से तो जो लोग उधर जा रहा है, साइन कर रहा है, उस एरिया का भाजपा का प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग तो कुछ दिन बाद वहीं पर
बीजेपी पॉलिटिक्स करना शुरू ना कर दे। अब कुणाल घोष को सुनकर आप ये कह सकते हैं कि दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन देखिए कि वक्त जब खराब होता है तो क्या क्या होता है। अपनी पार्टी भी ममता बनर्जी के हाथ से चली गई, दिल को खुश करने के लिए उनके नेता कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो सहयोगी संगठन है इंडी गठबंधन के, जो सहयोगी दल हैं, वो भी इधर से क्यों नहीं मार रहे, उधर से हाथ मार रहा है। इधर कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो हमारे साथ किया वही अब उनके साथ हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कह दिया। ममता बनर्जी जिस खेल में बार बार कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और किए भी थे, वो एक ही खेला खेले जा रहे हैं। एक ही भी खेल जो खेलने में ममता बनर्जी माहिर थी, आज वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी वो खेल खेलने में उससे ज्यादा माहिर। वक्त वक्त की बात है, यही जब साथ में चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते हैं। अभी ममता बनर्जी का वक्त खराब हुआ है तो देखिए कि लपेटने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर टीएमसी में दो फाड़ हो, इधर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उधर फर्जी साइन मामले में सीआईडी ने जांच शुरू कर दी और आज ईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में ईडी की टीम पहुंची हुई थी और ईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को इस मामले में समन सौंपा है और 15 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुला भी लिया है। तो मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ी हुई है।